के चौकीदार से, अंशकालीन से, ये तमाम सारे कर्मचारी हैं जिनसे बहुत कम पैसे में काम करा रही है सरकार। तो सरकार की बदनामी हो रही थी कि ये अस्थायी कर्मचारी है। तो उनने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया कि ये नियमित होने वाले हैं, या सरकार ने बाकी आप लोगों को नियमित कर दिया है। यदि ऐसा होता तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार ने अभी तक एक बड़े स्तर पर पोस्टरों के जरिए, विज्ञापनों के जरिए इसे प्रचारित किया होता है कि ये जो अलग अलग कैडर है, अलग अलग विभागों में काम करता है, वो सारा नियमित हो गया है। लेकिन ऐसा कोई प्रचार अभियान सरकार ने नहीं चलाया। सिर्फ कैबिनेट से फैसला हुआ, मीडिया ने प्रचारित किया और मामला शांत है। अब तक 3 दिन गुजर गए, सरकार की तरफ से इस पर कोई विस्तृत जो है निर्देश जारी नहीं हुए हैं, जो यह बताता है कि सरकार का जो वो फैसला था वो सिर्फ इसलिए लिया गया फैसला है कि दैनिक वेतनभोगी, क्योंकि तमाम सारे मामले हाई कोर्ट में चल रहे थे, हाई कोर्ट से तमाम सारे फैसले हो रहे थे उन कर्मचारियों के पक्ष में। जैसा कि कल वित्त विभाग के सचिव रस्तोगी जी ने कहा भी कि हमें न्यायालय में जवाब देने में दिक्कत होती थी, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। यानी न्यायालय के दबाव में, न्यायालय में जवाब न देना पड़े, इसलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि जितने भी अस्थायी कर्मचारियों का कैडर था, जो सरकारी से मद से पैसा लेता था, वो कैडर इनने खत्म कर दिया। और खत्म करने के पीछे जो सरकार की मंशा हो सकती है, वो मंशा ये है कि उन्हें हाई कोर्ट में एक लाइन का जवाब देना पड़ेगा कि अब हमारे यहाँ जो कोई कैडर नहीं है। और इसकी तैयारी बहुत काफी लंबे समय से चल रही थी, लगभग 1-1.5 साल से। आपकी जानकारी में हो, हम डालते भी रहते हैं अपने पेज पर कि सरकार ने नगरीय निकायों से या दूसरे विभागों से इन दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी, कंटिजेंसी कर्मचारियों की जानकारियां जुटाना शुरू कर दी थी। और एक आदेश था 2000 का, जिस आदेश में था कि 2000 के बाद कोई किसी तरीके की कोई दैनिक वेतनभोगी की भर्ती नहीं होगी, वो आदेश था। उस आदेश की आड़ में सरकार बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। और वो खेल ये है जो सरकार नहीं बताएगी, जो किसी मीडिया ने नहीं बताया, लेकिन वो खेल ये है कि जितना भी अस्थायी कर्मचारी था, जिसे ये उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल हम नियमित हो जाएंगे, वो सारे के सारे लोग एक नए कैडर में समाहित होने वाले हैं। वो नया कैडर कौन सा है? वो नया कैडर सरकार ने खुद बता दिया है कि अब मध्य प्रदेश में 3 कैडर रहेंगे, नियमित, संविदा और आउटसोर्स। क्योंकि संविदा एक कैडर है और उनकी संख्या बहुत सीमित है। उन्हें धीरे धीरे सरकार परीक्षाओं के जरिए, विभाग में खाली वैकेंसी के जरिए नियमित भी करती जा रही है, इसलिए संविदा में तो वो उनको समाहित करने वाले नहीं हैं। तो फिर कहां करेंगे? तो निश्चित रूप से वो उनको आउटसोर्स में लेके जाएंगे। अब सरकार ने आउटसोर्स को एक कैडर माना है और इसे इन लोगों को वो आउटसोर्स में लेके जाएंगे। आउटसोर्स में ले जाने की संभावनाएं इसलिए भी व्यक्त की जा रही हैं, लोग इस तरह की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि पूर्व में भी ऐसा किया जा चुका है कई विभागों में। हाल का फैसला स्वास्थ्य विभाग का है, जहां रोगी कल्याण समिति के हजारों कर्मचारी थे, जिला अस्पतालों में काम करते थे पूरे प्रदेश में। एक समिति के द्वारा रखे जाते थे, कलेक्टर की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति बनती थी। वह एक तरीके के अस्थायी कर्मचारी थे। उन रोगी कल्याण समिति के सारे कर्मचारियों को इन्हें आउटसोर्स कर दिया है पिछले 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने के अंदर अंदर पूरे प्रदेश में। और उससे पहले उसी स्वास्थ्य विभाग में एक सपोर्ट स्टाफ था, जो संविदा में जिनकी नियुक्ति थी जिला स्तर पर, जिनकी संविदा सपोर्ट स्टाफ कहलाता था, वो आज भी वो लोग लड़ते हैं, उसको भी इन्हें आउटसोर्स कर दिया है। और छोटे छोटे तमाम सारे विभागों में इस तरीके के कर्मचारी जो विभाग से वेतन लेते थे, उन्हें भी आउटसोर्स किया गया है। जैसे कि शिक्षा विभाग के मॉडल स्कूलों में जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे, जो उन्हें न्यूनतम वेतन मिलता था, उनको भी आउटसोर्स में किया है। यानी ये आउटसोर्स को में ये करने की इन्हें शुरुआत कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में ये तमाम सारे अस्थायी कर्मचारी उन्हें को वो आउटसोर्स में लेके आएंगे। अब चूंकि अस्थायी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा कैडर है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा,
जो सारे विभागों में काम करता है, और ये सब अस्थायी कर्मचारी है। कौन कौन है अस्थायी कर्मचारी? आप हम शुरुआत करते हैं पंचायतों से। आप पंचायतों के अंदर जाइए तो जो पंचायतों के अंदर चौकीदार हैं, पंप ऑपरेटर है, जो नल जल योजना का संचालन करते हैं, घर घर पानी पहुंचाते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, भ्रक्त हैं, मनरेगा के अंदर मनरेगा का काम कराने वाले रोजगार सहायक हैं, पेशा मोबिलाइजर हैं, ये सब पंचायतों के अस्थायी कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार के द्वारा ही वेतन मिलता है। सरकार ने इनके बारे में कुछ नहीं कहा है, ये अस्थायी कर्मचारी है। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में एक बड़ा कैडर है अतिथि शिक्षकों का, वो भी अस्थायी कर्मचारी है, सरकार पैसा देती है, कुछ ठेकेदार के कर्मचारी नहीं है। तो अतिथि शिक्षक भी एक अस्थायी कर्मचारी है। उसी शिक्षा विभाग के अंदर अंशकालीन कर्मचारी है, वो भी अस्थायी कर्मचारी है। उसी शिक्षा विभाग में एसएमडीसी से रखे गए चतुश्रेणी कर्मचारी है, वो भी अस्थायी कर्मचारी है। छात्रावासों में बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी काम कर रहा है, बड़ी संख्या में, जो लाखों में है। इसके बारे में भी सरकार ने कुछ नहीं कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे लोग अस्थायी कर्मचारी हैं, तो ये तो सारे के सारे अब नियमित हो जाएंगे सरकार के निर्णय के अनुसार। और अखबारों में, मीडिया में जो खबरें आई हैं जिस तरीके की, अब जो अस्थायी कैडर था वो स्थायी कैडर हो जाएगा। उन खबरों का अगर के अनुसार अगर अपना बात करें तो ये सारे नियमित हो जाना चाहिए। और अगर ये नियमित होते हैं तो सरकार अभी तक चुप नहीं बैठती, अभी तक बहुत बड़े स्तर पर ढिंढोरा पीटा जा चुका होता। लेकिन ये नियमित नहीं होने वाले हैं। इसी तरीके के ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार है, वो भी एक अस्थायी कैडर है, अस्थायी कर्मचारी है। तो क्या वो नियमित हो रहे हैं? नहीं हो रहे। आशा वर्कर है, वो भी अस्थायी कैडर है, क्या वो नियमित हो रही है? नहीं हो रही। आंगनबाड़ी सहायिका है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो भी अस्थायी कैडर है, क्या नियमित हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये वो लोग हैं जो सरकारी मद से पैसा लेते हैं, अस्थायी कर्मचारी का दर्जा इनको हासिल है। वन विभाग में, फॉरेस्ट में बड़ी संख्या में सुरक्षा श्रमिक हैं, दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी हैं, वो भी सब अस्थायी कर्मचारी हैं। क्या ये सब स्थायी हो रहे हैं? नहीं हो रहे। अगर हो रहे होते तो अभी तक तो पता नहीं कितना बड़ा सरकार की तरफ से प्रोपगंडा कर दिया गया होता, कितने बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में आ चुके होते, चैनलों में रिपोर्टिंगें चल रही होती, विज्ञापन चल रहे होते, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया जा रहा होता, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वो पूरा अस्थायी कैडर है जो नगरीय निकाय में है, जो कोऑपरेटिव में है, फॉरेस्ट में है, शिक्षा विभाग में है, पंचायतों में है, ये सब जगह है, स्वास्थ्य विभाग में भी है। तो ये सब नियमित हो जाना चाहिए कायदे से कैबिनेट के फैसले के बाद, लेकिन कोई नियमित नहीं हो रहा है। तो इनका करेंगे क्या? ये भी एक सवाल है। और हम तमाम सारे हमारे साथी 2 दिन से लगातार इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। उन सवालों के जवाब कायदे से, वो सवाल सरकार से पूछे जाना चाहिए। आप लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। आपके पास ऐसे मौके होते हैं, जैसे कल न्यूज़ 24 में डिबेट चल रही थी, सब लोगों ने सुनी, देखी, लेकिन उस डिबेट के दौरान भी आप कमेंट नहीं कर पाए अपने बारे में। क्या नहीं करना चाहिए? ये वो माध्यम है जिनके जरिए आपकी बात सरकार तक पहुंचती है। जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, हमसे जिनका जवाब चाहते हैं, वो सवाल आपको सरकार से भी करना चाहिए। और सरकार से वो सवाल कहां कर सकते हैं? मीडिया के माध्यम से। मुख्यमंत्री जब कोई भाषण दे रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, तो उनको सोशल मीडिया पे आप कमेंट कीजिए, नहीं करते हैं। आपके पक्ष में जो डिबेट हो रही है उसमें कमेंट कीजिए, नहीं करते हैं। तो आपको अपने प्रति भी अब जागरूक होना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने सिर्फ जो है एक प्रोपेगेंडा किया, और प्रोपेगेंडा इसलिए किया कि हम लोगों ने जो प्रचार अभियान चलाया, हम लोगों ने जो वातावरण बनाया, उस वातावरण से सरकार की बदनामी हो रही थी। हम लगातार एक बात कहते थे कि ये सरकार है जो अपने ही विभाग के अंदर 2000, 3000, 5000 लोगों रुपए में काम करा रही है। किस किस से भाई
के चौकीदार से, अंशकालीन से, ये तमाम सारे कर्मचारी हैं जिनसे बहुत कम पैसे में काम करा रही है सरकार। तो सरकार की बदनामी हो रही थी कि ये अस्थायी कर्मचारी है, तो उनने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया कि ये अस्थायी कर्मचारी थे, सब स्थायी कर्मचारी हो गए, लेकिन हुआ कोई नहीं, अभी तक कोई आदेश नहीं आया। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपको याद हो कि मध्य प्रदेश में जब 3 श्रम कानूनों को खत्म किया गया था, उनमें संशोधन किया गया था विधानसभा के अंदर, तब बहुत बड़ी खबर बनी थी, बहुत बड़ी खबर बनी कि अब मध्य प्रदेश के मजदूरों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, खूब खबर बनी। हमने चूंकि कुछ कांग्रेस के विधायकों को से इस मुद्दे पर कि जो श्रम कानून खत्म किए जा रहे हैं वो लोगों के लिए, हमारे मेहनत कश के लिए नुकसानदेह है, तो डिबेट भी करवाई, स्थगन भी आया और बड़े स्तर पर चर्चा हुई। आपने इस फेसबुक पेज पर जुड़ी होगी। हम शुरू से ही उसको कह रहे थे कि ये बहुत खतरनाक चीज होने वाली है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में भी। उस समय भी ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उसके बाद सरकार शांत हो गई, ठीक वैसे ही जैसे कैबिनेट के निर्णय के बाद शांत हो गई है। तो ये जो सरकार का रवैया है कि अपने मतलब की खबर बनवाओ, लोगों में भ्रम पैदा करो, जनता को ये बताओ कि हमारी सरकार सबके लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये जो प्रोपेगेंडा वाला जो निर्णय है सरकार के, वो निर्णय हम तमाम सारे लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन उस कैबिनेट के निर्णय से और उससे पहले जो एमपीवी के बारे में जो कैबिनेट में जो निर्णय हुआ था, 51,000 पद स्वीकृत करने वाला, और कल जो अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का जो फैसला हुआ 2 दिन पहले, ये दोनों फैसलों को आप गौर से देखिए। ये दोनों फैसले क्या कह रहे हैं? ये दोनों फैसले दरअसल किसी कर्मचारी के हित में नहीं है। जो एमपीवी का फैसला हुआ था, जिसको प्रचारित किया गया कि 51,000 पद स्वीकृत हुए हैं, उन पर अभी भर्ती कितनी हुई मालूम है? 1,000 के करीब भर्ती हुई है। जो रविंद्र भवन में एक बड़ा प्रोग्राम करके नियुक्ति पत्र दिए गए थे, वही एक जानकारी है। लेकिन उसी दिन एक फैसला उसी के साथ हुआ था कि 23,000 पदों को खत्म किया गया था। वो पद कौन से थे, कभी सोचा आपने? तो वो जो निर्णय था वो दरअसल 23,500 पद खत्म करने का निर्णय था। वो पद स्वीकृत थे एमपीवी के अंदर लंबे समय से, जब पूर्व की सरकारों ने कहा कि इस तरीके के कर्मचारी होने चाहिए। कौन से कर्मचारी? ड्राइवर है, भ्रष्ट है, सफाई कर्मी है, माली है, और इस तरीके के जो चतुर्श्रेणी के पद थे, जो स्वीकृत पद थे कि ये कर्मचारी इस विभाग में होना ही चाहिए, लेकिन वो पदों को खत्म कर दिया था। दरअसल 23,500 पद खत्म किए गए थे। परसों की कैबिनेट बैठक का जो निर्णय है वो भी निर्णय ऐसा ही है। दरअसल इन्होंने जो अभी तक दैनिक वेतनभोगी, कंटेंजेंसी, स्थायी कर्मी, इस तरीके के जो पद थे जिन पर नीतियां हो जाती थी, और ये नीतियां आउटसोर्स से थोड़ा बेहतर थी, दैनिक मतलब न्यूनतम वेतन मिलता था, सरकार खुद पैसा देती थी, ये थोड़ा बेहतर थी मतलब आउटसोर्स से। इन सारे पदों को खत्म कर दिया गया। एक मोटे अनुमान के तहत लोग कह रहे हैं कि 1.5 लाख पद हैं जो इन पर ये लोग काम करते हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, तो इन पदों को इनने खत्म कर दिया। निर्णय यही हुआ है कि इन पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे जैसे रिटायर होंगे वो पद डेड होते हुए चले जाएंगे। यानी इन पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं वो नियमित नहीं होंगे। ये उस निर्णय कैबिनेट के निर्णय में छुपी मंशा थी सरकार की, यानी 1.5 लाख पद इन्होंने ये खत्म किए हैं। ये उस बैठक का पूरा फैसला था। अब आते हैं एक और उसमें मुद्दे पर, और वो मुद्दा है कि जैसे कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ये स्वीकार किया कि अब मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में 3 कैडर रहेंगे। 3 कैडर कौन से? नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी, ये 3 कैडर रहेंगे। बाकी जो काम कर रहे हैं अंशकालीन है वो करते रहेंगे, दैनिक वेतन वो भी करते रहेंगे, वगैरह वगैरह, और जैसे जैसे जो रिटायर होते जाएंगे इन पदों को वो खत्म करते चले जाएंगे। तो अब ये 3 कैडर रहेंगे।
इसमें जो हम लोगों के लिए जो ठीक ठीक बात है, जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है कि पहली बार सरकार ने ये स्वीकार किया कि सरकारी विभागों में एक और कैडर है जो आउटसोर्स का कैडर है। अभी तक कोई सरकारी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया कि वो आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी विभागों का कैडर है, लेकिन पहली बार स्वीकार किया गया है। कल मनीष रस्तोगी जी ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए ये बात कही कि अब हमारे यहाँ 3 कैडर है, आउटसोर्स कर्मचारियों का कैडर है। यानी कि ये जो पूरी लड़ाई चली अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों की, जो संघर्ष हुआ, उसने पूरी ब्यूरोक्रेसी को अस्थायी कर्मचारियों की दैनिक स्थिति और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को एक बड़ा मुद्दा बनाया, और जिस कारण से आज सरकार के मंत्री और अधिकारी भी आकर इसी शब्द पे अटक रहे हैं, इसके आगे वो बोल नहीं पा रहे। आउटसोर्स कर्मचारी के कैडर उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जब आउटसोर्स कर्मचारियों का इन्हें कैडर स्वीकार कर लिया है, तब आपकी भूमिका शुरू होती है। भले ही मनीष रस्तोगी ने यह कहा कि ये कैडर है, लेकिन हमारा नहीं है, ठेकेदार का कैडर है। अब अपन इसको तर्क के साथ संघर्ष के जरिए ये साबित करेंगे कि भाई हम किसी ठेकेदार के कारखाने में काम नहीं करते, हम सरकार के दफ्तर में सरकार का काम करते हैं, इसलिए हम कैडर भी सरकार का है। आपको अब उस बीच वाले को भगाना है, किसको? वो ठेकेदार को, कंपनी को। यानी हमारे अब लड़ाई का रास्ता खुला है, और हम एक व्यापक एकता के साथ, अभी ईमानदारी से, तर्कों के साथ, एकजुटता के साथ अगर संघर्ष में आ जाएंगे, एक साथ खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग जो उस कैडर को, एक कैडर है आउटसोर्स का जिसे वो बाहर का मान रहे हैं, उसे हम अंदर का कैडर बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, बशर्ते आप लोग चाहें। तो ये एक पॉजिटिव चीज आई है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। और अस्थायी कर्मचारियों के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि अब जिस सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि भाई हम अस्थायी कर्मचारी है, जिन्हें स्थायी करने का आपने निर्णय लिया है, अब हमको स्थायी करिए। अब वो अस्थायी कर्मचारी कौन से? स्कूलों के अंशकालीन कर्मचारी है, एसएफबीसी के चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, पंचायतों के कर्मचारी है, अतिथि शिक्षक हैं, आशा वर्कर हैं, कोटवार हैं, ये सारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इन्हें अब अपनी लड़ाई की दिशा बदलनी पड़ेगी, और इन्हें अकेले नहीं, इन्हें अब मिलकर लड़ना पड़ेगा। और सरकार से सवाल करना पड़ेगा कि आपकी कैबिनेट का फैसला है, इस फैसले में आपने बता दिया है कि हमने सारे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दे दिया है, तो अब हमको भी दीजिए, हम भी तो अस्थायी कर्मचारी हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा, यानी आपके बोलने का रास्ता खुल गया है। और आप पहले की तरह 10 साल 15 साल से जब आप अकेले जो घूम रहे थे भोपाल में, कभी इस मंत्री के बंगले पे, कभी इस नेता के बंगले पे, कभी इस विधायक के यहाँ, कभी उस विधायक के यहाँ, कहीं इस पार्टी में, कहीं उस पार्टी में जो घूम रहे थे, जिससे आप कुछ नहीं हासिल कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, इस मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। अब जब तक आप इस मानसिकता को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपके साथ, आपके पक्ष में कोई निर्णय होने वाला नहीं है, आपके पक्ष में सही दिशा में सही लड़ाई होने वाली नहीं है। और लड़ना चाहिए मिलके। भाई इस अस्थायी कर्मचारी तो अतिथि शिक्षक भी है, और कोटवार भी है, अंशकालीन भी है, पंचायतों का कर्मचारी है, रोजगार सहायक भी है, पेशा मोबिलाइजर भी है, सारे के सारे अस्थायी कर्मचारी है, कोटवार भी। तो भाई मिलके लड़ने में क्या दिक्कत है? एक साथ आकर आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो आवाज दूर तक जाएगी और उसका जवाब देना पड़ेगा। अकेले पूछोगे तो कौन सुनने वाला है? इसमें जो सरकार सिर्फ अपनी बात कहकर गायब हो जाती है, हेडिंग बनवा देती है, नहीं बनवाती, वो आपकी बात सुनेगी? अकेले नहीं सुनेगी। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मैं अगर सड़क पर खड़े होकर अकेले चिल्लाऊं
कि हमें नियमित करो, पंचायत कर्मचारियों को नियमित करो, अंशकालीन को नियमित करो, आउटसोर्स को नियमित करो। अगर मैं सड़क पे किनारे खड़े होकर अकेला चिल्लाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे मुझसे? यार ये तो पागल है, चिल्ला रहा है। यही कहेंगे ना, आप लोग भी कहेंगे तो पागल है, बेवकूफ है जो चिल्ला रहा है। लेकिन जब उसी सड़क के किनारे सैकड़ों लोग, हजारों लोग एक स्वर से कहेंगे कि न्यूनतम वेतन दो, नियमित करो, स्थायी करो, तब क्या होगा? तब लोग खड़े होकर सुनेंगे, मीडिया वाले खबर बनाएंगे, आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी। यही संगठन होता है। मध्य प्रदेश में हुआ क्या कि ये सरकार 20 साल से लगातार आप लोगों के साथ अन्याय करती रही। क्यों करती रही? क्योंकि आप अकेले अकेले बोलते रहे और सरकार आपको बेवकूफ समझती रही। अभी भी ये मानसिकता है, जैसे आउटसोर्स कर्मचारियों में भाई शिक्षा विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर अलग जाएंगे, बल्लभ भवन के कंप्यूटर ऑपरेटर अलग से लड़ेंगे, ड्राइवर अलग से लड़ेंगे, स्वास्थ्य विभाग के लोग अलग से अपनी बात करेंगे। अरे भाई क्यों? जब तुम सब आउटसोर्स कर्मचारी हो, आपकी मांग एक है कि भाई हमारी नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन दो, तो भाई मिलके तो ये बात कर सकते हो। व्यावसायिक शिक्षक हैं वो अलग से लड़ेंगे। अब व्यावसायिक शिक्षकों का भी एक कैडर है शिक्षा विभाग में, जो बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देता है, महत्वपूर्ण कैडर है, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन वो भी अपने अलग अलग बोले हम तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनके दिमाग में ये है कि साहब हम सबसे ज्यादा योग्य हैं, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उस स्कूल के अंदर भी जो और मास्टर हैं उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो भाई हम उन चपरासियों के साथ क्यों जाएंगे, उन कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ क्यों बोले? तीसरे चौथे दर्जे के कर्मचारी, ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। आपको याद हो, आपने पढ़ा हो, आपने सुना हो, आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ कोई धन्ना सेठ नहीं खड़ा हुआ था, कोई व्यापारी बनिया खड़ा नहीं हुआ था। तो खड़ा कौन हुआ था? मजदूर वर्ग, दलित, आदिवासी, जो सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार था, गरीब गुरबा, जिसके बदन पर कपड़े भी नहीं थे, वो लोग गांधी जी के साथ खड़े हुए थे। धन्ना सेठ तो उस समय भी सोचते थे हाँ ठीक है, अंग्रेजों की सरकार बढ़िया है, क्या करना है अपन को, ठीक है, आजाद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, अपना तो चल रहा है। उस समय भी वो सोचते थे। आज भी ये जो थोड़ा संपन्न वर्ग है वो आज भी ये सोचता है। लेकिन आपको उस कमजोर वर्ग के साथ खड़ा होना पड़ेगा जिसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। और सबके साथ सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ हो रहा है, ये आप लोगों को सबको पता है। और हमने जो अपना ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा बनाकर ये सबको बता दिया है कि भाई आप पंचायतों में 3000 में काम करा रहे हैं, अंशकालीन छात्रा स्कूल छात्रावास में 5000 में काम करा रहे हो, तो ये छोटे लोग हैं और लड़ाई छोटे लोग ही लड़ते हैं और वो पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और ईमानदारी से लड़ते हैं। तो आपको खड़े होना पड़ेगा। जब वो लड़ेंगे वो जीतेंगे।